कहानी की शुरुआत होती है मैलोरी और उसकी बहन शैनन से। मैलोरी एक गर्भवती महिला है। दोनों बहनें साधारण, मजाक करने वाली, लड़ने झगड़ने वाली, लेकिन बहुत ही खुश थी। टीवी पर खबरें चलने लगती हैं कि कई लोग देश में पागल होकर खुद को मार रहे हैं। कहा जा रहा है ये किसी अदृश्य चीज के कारण हो रहा है। शैनन हंसकर कहती है ये सब बकवास है, मीडिया बस डर फैला रहा है। पर धीरे धीरे ये बात मजाक नहीं रहती। दूसरे देश डर से घिर चुके थे। कुछ ही दिनों बाद ये डर उनके शहर में भी आ जाता है। एक दिन अचानक सड़क पर हंगामा होता है। लोग चिल्लाते हैं, गाड़ियों का शोर, कोई एकदम से रोने लगता है, कोई अपनी गर्दन काट लेता है, कोई इमारत से कूद जाता है। मैलोरी सहम जाती है और फिर उसकी खुद की बहन शैनन खिड़की से बाहर देख लेती है। सिर्फ एक पल की झलक और शैनन की आंखें बदल जाती हैं। चेहरा पत्थर की तरह ठंडा पड़ जाता है। वो मुस्कुराती है जैसे कोई पागल इंसान मुस्कुराता है और बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ चल पड़ती है। मैलोरी चिल्लाती है पर शैनन सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी जान दे देती है। मैलोरी की जिंदगी वहीं टूट जाती है। गर्भ में बच्चा है, घर बिखर चुका है और दुनिया पागलपन में डूब रही है। बहन की मौत के बाद मैलोरी भागती है। सड़क पर चीखे, खून, हादसे, हर गली में कोई ना कोई अपनी जान ले रहा था। उस डर और भगदड़ के बीच वह एक समूह के लोगों तक पहुंचती है। ये एक बंद घर है जहां खिड़कियां मोटे कपड़े से ढकी हैं, दरवाजों पर रस्सी बांधी है और सबकी आंखों पर पट्टियां हैं। उस घर में 7 लोग रहते थे, जिनमें एक गर्भवती महिला भी थी जिसका नाम था ओलंपिया। ये सभी मैलोरी को अंदर लेते हैं क्योंकि वह अकेली और गर्भवती है। लेकिन घर में एक नियम है कि खिड़की मत खोलना, बाहर मत जाना और कभी बिना पट्टी आंखों पर बांधे घर के बाहर कदम मत रखना। कुछ भी देखो मत, वरना तुम खत्म हो जाओगे। और सबसे अहम नियम, आवाज़ सुनकर भी खिड़की ना उठाना, क्योंकि बाहर जो भी है किसी भी आवाज़ की नकल कर सकता है। बच्चे की रोने की आवाज़, किसी महिला की मदद की पुकार या किसी आदमी का नाम लेकर बुलाना, सब कुछ नकली हो सकता है। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेकर चलते हैं। एक आदमी टॉम मैलोरी को सिखाता है कैसे हाथ फैलाकर दीवार पकड़कर चलना है, कैसे बिना देखे घर में घूमना है, कैसे पट्टी बांधकर बाहर पानी भरने जाना है, कैसे आवाज़ से दूरी का अंदाज़ा लगाना है। मैलोरी शुरुआत में डरती है पर धीरे धीरे समझ जाती है कि यह नया जीवन है और उसे अपना बच्चा बचाना है। घर में रहने वाले लोग मिलकर भोजन बांटते हैं, पुराने रेडियो से खबर सुनते हैं और कभी कभी टॉम बताता है कि शायद कोई सुरक्षित जगह भी हो सकती है। एक दिन घर में भोजन खत्म होने वाला था। सबको बाहर जाकर सामान लाने की जरूरत पड़ती है। योजना बनाई जाती है कि आंखों पर मजबूत पट्टी बांधेंगे, रस्सी पकड़कर सब साथ चलेंगे, आवाज़ से दिशा पहचानेंगे, किसी भी आवाज़ पर भरोसा नहीं करेंगे और अंधे होकर चलते रहेंगे। और इसी तरह पूरी टीम बाहर जाती है। सबसे डरावना पल है। बाहर हवा में कुछ है, कुछ ऐसा जो देखा नहीं जा सकता, बस महसूस होता है। हवा में एक अजीब भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे बेहद पास हो। कभी लग रहा है कोई फुसफुसा रहा है, कभी लगता है कोई आपका नाम ले रहा है, कभी लगता है कि कोई कदमों की आवाज़ आपका पीछा कर रही हो। किसी तरह ये टीम खाने का सामान लेकर वापस आती है, मगर समस्या सिर्फ ये नहीं थी, समस्या आगे आने वाली थी। कुछ दिनों बाद एक आदमी आता है, उसका नाम है गैरी। वह बहुत को बेचारा और डरा हुआ बताता है, पानी मांगता और शरण मांगता है। कुछ लोग उसे अंदर लेने के पक्ष में थे और कुछ लोग कहते थे कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसे अंदर ले लिया जाता है। मैलोरी को गैरी से अजीब सा डर लगता है। गैरी अपनी बातों में कहता है, अंधे होकर जीना कोई समाधान नहीं, वह चीज़ें इंसानों के लिए बनाई गई हैं। हम डर को बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं, लोग खुद ही पागल हो रहे हैं। असल में बाहर कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। उसकी बातें सुनकर टॉम भी परेशान हो जाता है। गैरी अक्सर दूसरों को समझाने की कोशिश करता है कि खिड़की खोलकर देखो तो असलियत पता चल जाएगी। उसका व्यवहार बहुत ही अजीब था। मैलोरी को लगता है कि गैरी की आंखों में कुछ ऐसा है जिससे डर और बेचैनी होती है, जैसे वो झूठ बोल रहा हो, जैसे उसके दिमाग में कोई योजना हो। अब घर में मैलोरी और ओलंपिया दोनों गर्भवती है। दोनों का प्रसव करीब है और दोनों में डर है कि जब बच्चा पैदा होगा तो बाहर की आवाज़ें बच्चे को और संकट में डाल सकती हैं। बच्चे को भी आंखें बंद रखनी होंगी शुरू से ही। मैलोरी हर रात बच्चे से पेट पर हाथ रखकर कहती, मैं तुझे बचाऊंगी, चाहे दुनिया कैसी भी हो जाए। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है, जब बच्चे पैदा होंगे तो घर में शांति और भी ज़रूरी हो जाएगी। यहीं से कहानी और गहरी होने लगती है।
एक रात अचानक खिड़कियों पर लगी सभी चादरें और पर्दे फटकर गिर जाते हैं। किसी ने जानबूझकर उन्हें हटा दिया है। घर में हंगामा मच जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, कुछ बदहवासी में गिर जाते हैं। और गैरी गैरी बीच कमरे में खड़ा हंस रहा होता है और कहता है, मैंने कहा था ना, बाहर कुछ भी नहीं है, तुम सब अपनी आंखें खोलो। उसी समय बाहर से हवा तेज धड़धड़ाहट के साथ घर में घुसने लगती है। किसी को पता नहीं कि बाहर की चीज इस हवा में है या नहीं। गैरी सबको पट्टी उतारने पर मजबूर करता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, कुछ डर से, कुछ दबाव से। जो लोग बाहर की ओर देखते हैं उनकी आंखें बदल जाती हैं। वो चीखते हैं और खुद को मारने की कोशिश करने लगते हैं। घर मौत से भर जाता है। मेलोरी और टॉम किसी तरह बच्चों को और कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी हंगामे के बीच अचानक मेलोरी को तेज दर्द उठता है। उसके पेट में बच्चा जन्म लेने वाला है। ये सबसे गलत समय था, सबसे खतरनाक समय। ओलंपिया भी गर्भवती थी। वो डर से कांपते हुए कहती, मेलोरी मुझे भी दर्द हो रहा है। वह भी झुककर पेट पकड़ लेती है। दोनों गर्भवती महिलाएं, दोनों के प्रसव का समय एक साथ शुरू हो जाता है। घर में चिल्लाहट, बाहर की अदृश्य चीजों का खतरा और दो बच्चों का जन्म, सब कुछ एक साथ। मेलोरी को समझ नहीं आता कि वह हंसे या रोए। किस्मत इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। टॉम दोनों को एक बंद कमरे में ले जाता है। कमरा पूरी तरह ढका हुआ है, कोई रोशनी नहीं। वह कहता है, डरो मत, मैं यही हूँ, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बाहर गैरी की पागल हंसी सुनाई दे रही थी। गैरी अपने कमरे में घुस जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। अंदर से कागज़ फाड़ने की आवाज़, कुछ चीज़ें खिसकाने की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर हॉल में टॉम बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई लोग गैरी द्वारा हटाए गए पर्दों की वजह से पहले ही पागल हो चुके थे। वह चीज़ बाहर कहीं पास है। उसकी मौजूदगी घर की हवा में महसूस हो रही थी, जैसे हवा पर एक अदृश्य वजन हो। कुछ लोग खुद को मार लेते हैं, कुछ लोग दूसरों पर हमला कर देते हैं, कुछ दीवार पर सिर मारते मारते खत्म हो जाते हैं। मेलोरी ये सब बंद कमरे में ओलंपिया के सहारे सुन रही है। इस आवाज़ में उसकी चीखें भी खो रही थी। ओलंपिया डर से रोते हुए मेलोरी से कहती है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे को संभाल लेना। मेलोरी उसके हाथ पकड़कर कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम जिंदा रहोगी। पर मेलोरी खुद डर से कांप रही थी। उसे पता था ये घर शायद अब नहीं बच सकेगा। बाहर से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। किसी ने दरवाजे पर चोट की है, किसी ने शायद टॉम को मारा है। सब कुछ पता नहीं चल रहा। और इसी उलझन में ओलंपिया का बच्चा पैदा हो जाता है, एक लड़की। फिर कुछ ही मिनटों बाद मेलोरी का बच्चा भी जन्म लेता है, एक लड़का। दो बच्चे, दो मासूम सांसें और बाहर मौत की गंध। मेलोरी बच्चों को पकड़कर रो पड़ती है। वह समझ जाती है कि ये दुनिया बिन मासूमों की भी दुनिया बन गई है। कमरा अभी भी सुरक्षित था, लेकिन बाहर मौत घूम रही थी। जब दोनों बच्चे जन्म ले चुके होते हैं, उसी समय दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। ये टॉम नहीं था, ये गैरी था। उसका चेहरा भयानक मुस्कुराहट से भरा हुआ था। वो कहता, वाह, दो बच्चे, बहुत सुंदर। अब इन्हें असली दुनिया दिखाने का समय आ गया है। मेलोरी कांप जाती है। वो बच्चों को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। गैरी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार धमाका होता है। फिर किसी के हथियार चलाने की आवाज़ आती है। ये टॉम था। टॉम किसी तरह उठ खड़ा हुआ था और उसने घर में घुसे पागल लोगों को एक एक करके रोक दिया था। अब वह गैरी की ओर बढ़ता है। कमरा लड़ाई से हिलने लगता है। कुर्सियां गिरती हैं, कुछ टूट जाता है, कोई चिल्लाता है। गैरी और टॉम की लड़ाई में घर हिल रहा होता है। आखिरकार गैरी की चीख आती है, एक आखिरी ऊंची दर्द से भरी आवाज़, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। टॉम ने गैरी को रोक दिया था, लेकिन खुद पूरी तरह घायल हो चुका था। टॉम कमरे में घुसता है। उसके कपड़े खून से भरे हुए हैं, चेहरा थका हुआ और घायल हुआ है। वो बच्चों को देखता है, धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, तुम दोनों इस दुनिया के लिए आशा हो, उन्हें बचा कर रखना मेलोरी। मेलोरी रोते हुए कहती है, टॉम तुम मेरे साथ रहो, मत जाओ। टॉम सिर हिलाता है, मुझे जाना होगा, वे चीज़ें बाहर हैं, अगर मैं यहाँ रुक गया तो तुम सबको खतरा होगा। वह लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर जाता है। बाहर हवा की आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। टॉम आखिरी बार पीछे मुड़कर मेलोरी और बच्चे को देखता है और कहता है, इन बच्चों की वजह से ही मैं आखिर तक लड़ा, इनका ख्याल रखना मेलोरी। और वह बाहर चला जाता है। कुछ पलों बाद एक भयानक चीख गूंजती है, फिर पूरी तरह खामोशी। मेलोरी समझ जाती है कि अब टॉम नहीं रहा। उसका दिल वहीं टूट जाता है।
दुनिया में वह पूरी तरह अकेली रह गई थी, 2 बच्चों के साथ और बाहर अदृश्य मौतों के बीच। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भाग जाना। उसने अपने आंसू पोंछे, दोनों बच्चों को अपनी बाहों में उठाया और घर से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। वह बच्चे को सिर्फ नाम से नहीं बुलाती, वह उन्हें बॉय और गर्ल कहती है। क्यों? क्योंकि वह डरती है कि अगर उनके नाम रख दिए, अगर उसने उनसे ज़्यादा लगाव बना लिया और अगर वह एक दिन उन्हें खो दे तो वह टूट जाएगी। मैलोरी अपने दिल को पत्थर बना चुकी थी। अब सिर्फ एक ही मकसद था, उन्हें जिंदा रखना। मैलोरी अब नदी से दूसरे देश जाने की फिराक में थी। आखिर वह दिन आ ही गया जब मैलोरी बेहद शांत तरीके से दोनों बच्चों को उठाती है और घर से बाहर निकलती है। बाहर हवा में कुछ अजीब सा वजन था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। नदी तक पहुंचने में मैलोरी के कदम कांप रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। वह नाव तक पहुंचती है, बच्चों को बैठाती है और खुद नाव के आगे खड़ी होकर रस्सी पकड़ लेती है। वह कहती है, अब से तुम दोनों सिर्फ मेरी आवाज़ सुनोगे। मैं अगर बोलना बंद कर दूं तो भी अपनी पट्टी नहीं हटाना। बच्चे सिर हिलाते हैं। नदी शांत थी पर अंदर गहरी तेज धार थी और वहां से असली यात्रा शुरू होती है। नाव बह रही थी, अचानक पानी में कुछ टकराता है और नाव हिल जाती है। बच्चे डर जाते हैं। मैलोरी फुसफुसाती है, शांत, आवाज़ मत करना। फिर पानी के दूसरी तरफ एक भारी कदमों की आवाज़ आती है, जैसे किनारे पर कुछ बड़ा घूम रहा हो। कोई जानवर नहीं, कुछ और। वह धीमी आवाज़ में फुसफुसाता है, मैलोरी, मैं टॉम हूँ, आंखें खोलो, मैं यही हूँ। मैलोरी कांप जाती है क्योंकि वह जानती है कि टॉम अब नहीं रहा। ये वे चीज़ें हैं जो इंसान की आवाज़ में बोलती हैं ताकि इंसान पट्टी हटाकर उन्हें देख ले और खुद को मार ले। मैलोरी चिल्लाती है कि बॉय, गर्ल, सर नीचे करो। बच्चे तुरंत झुक जाते हैं। नाव तेज़ी से भागती है, लेकिन उस आवाज़ का पीछा जारी रहता है। मैलोरी, आँख खोलो, मैं लौट आया हूँ। नदी का पानी तेज़ हो जाता है, लहरें नाव से टकराने लगती हैं। मैलोरी दांत भींचकर रस्सी कसकर पकड़ती है और नाव को मोड़कर तेज़ बहाव से निकाल देती है। आवाज़ कुछ देर तक पीछा करती है, फिर अचानक खामोश हो जाती है। लेकिन उस खामोशी में और भी ज़्यादा डर था। लंबी दर्द भरी यात्रा के बाद आखिरकार नदी शांत हो जाती है। मैलोरी समझ जाती है ये वही जगह है जहाँ लोग बचे हुए हैं। वे नाव से उतरती है, बच्चों को पकड़कर अंधेरे में धीरे धीरे चलती है। कुछ दूर एक बड़ा दरवाज़ा मिलता है, जोर से खटखटाती है। अंदर से आवाज़ आती है, कौन? मैलोरी कहती है, मैं मैलोरी, बच्चों के साथ, कृपया दरवाज़ा खोलिए। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाज़ा खुलता है। अंदर लोग खड़े हैं, सबकी आंखों पर पट्टियां नहीं है। मैलोरी डर जाती है, पर वे लोग कहते हैं, डरो मत, यहाँ सब सुरक्षित है। हमने ऐसी जगह बनाई है जहाँ वे चीज़ें हमें देख नहीं पाती और हम एक दूसरे को बचाते हैं। मैलोरी टूटकर रो पड़ती है। दोनों बच्चे उसकी टांग पकड़ लेते हैं। कई दिन बाद पहली बार उसे लगता है कि शायद जिन्हें बचाने के लिए उसने सब खो दिया, उन 2 छोटे बच्चों को अब एक सुरक्षित दुनिया मिल सकती है। उस आश्रम की दीवारों में सैकड़ों पक्षी रहते हैं। पक्षी उन चीज़ों को महसूस कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाता। इसलिए अगर वे चीज़ें पास आती तो पक्षी शोर मचाकर सबको बचा लेते। मैलोरी को समझ आता है क्यों कहानी का नाम था बर्ड बॉक्स। ये दीवारें, ये पक्षी, यही इंसान की आखिरी उम्मीद है। मैलोरी पहली बार अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराती और कहती, अब तुम सिर्फ बॉय और गर्ल नहीं हो, अब तुम मेरे बच्चे हो, मेरी दुनिया हो। और पहली बार वो बच्चों को असली नाम देती है। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।